हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का थर्ड चैप्टर रैशनल नंबर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। तो 3.2 लगभग फिनिश होने की कगार पे आ गई है। इससे पहले मैं सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, सारी एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियोज देख ली होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -4/5 if one of the number is -1/4 find the other number। तो हमें दूसरा वाला नंबर फाइंड करना, मतलब दो रैशनल नंबर हमें दे रखे, उनका सम हमें दे रखा है -4/5, ठीक है। उसमें से एक नंबर हमें दे रखा है -1/4, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे लेट अदर नंबर हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। सम बोल रहा है, सम मतलब क्या हो गया कि दोनों नंबर को हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस -1/4, ठीक है, इज इक्वल टू -4/5। ये हमें आंसर मिल रहा है जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया अपॉन 4 -4/5। इस वाले पार्ट को लेके जाएंगे इधर। जब हम किसी भी नंबर को इज इक्वल टू के इधर साइड लेके जाते हैं या फिर कहीं पे भी चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो x इज इक्वल टू -4/5 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसे नॉर्मल कैलकुलेट करना। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं तो आपको कैलकुलेशन इजी लगेगी, बाकी तो आप देख लीजिए सारी वीडियो तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आ गया इसका 20 -4, 5 की टेबल में 20 4 टाइम में, ठीक है, प्लस 1 इंटू 4 की टेबल में 20 5 टाइम में। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए -16 प्लस 5/20, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस यानी -11/20। तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, -11/20 जो है वो दूसरा नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/9 टू गेट 1। तो यहाँ पर बोला है कि 8/9 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर हमें 1 मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेट नंबर हमने क्या मान लिया, लेट नंबर बी एक्स, हमने नंबर एक्स मान लिया। वेरिएबल कोई भी मान सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों नंबर को ऐड करने के लिए बोल रहा है। एक्स को हम किसके साथ प्लस करें, 8/9 के साथ, ठीक है। 8/9 के साथ जब हम प्लस करें तो आंसर कितना मिल रहा है 1। इसको लेके जाएंगे इधर साइड, साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा 1 - 8/9। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इसका 9, ठीक है। 9 ये होगा 1, 1 की टेबल में 9 टाइम में 8 इंटू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 8/9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/9, ठीक है। तो हमारा वो नंबर कौन सा होगा 1/9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड -7/8 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं मानना, यहाँ पर सिर्फ हमें कैलकुलेट करना जो नंबर उन्होंने बोले हैं उसी के तरीके से, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 8/7, ठीक है। सबसे पहले नंबर दिया है 2/3, ठीक, प्लस इन दोनों का सम है -7/8, यही है, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम आएगा उसे हमें माइनस करना है, किसमें से, 2 में से माइनस करना है। तो 2 में से माइनस कर दिया हमने, बस अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले तो एलसीएम कितना आएगा इसका 24, ठीक है। और ये 2 इंटू 3 की टेबल में 24 8 टाइम में, प्लस माइनस -7 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माइनस क्या आएगा 16 -21/24, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसे, माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, क्योंकि 21 बड़ा है, साइन माइनस का है। तो यहाँ पर हो गया 24, इसके नीचे मान लिया हमने 1, फिर से एलसीएम लेंगे तो 24, 2 इंटू 1 की टेबल में 24 टाइम में, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। अब इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, कितना हो जाएगा 48 प्लस 5/24, प्लस कर दीजिए इसे तो 53/24 क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस इस तरीके से कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका 9th क्वेश्चन दिया है फाइंड द रैशनल नंबर 3/5 मोर देन 1/2। मतलब अगर 3/5 में 3/5 जो है वो उसका 1/2 ज्यादा कितना होगा ये बताना, सिर्फ कैलकुलेट करना नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 3/2, मोर देन बोल रहा है तो प्लस कर देंगे किसको, इसी को, जिस नंबर को ज्यादा करके पूछ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10, 3 इंटू 5 की टेबल में 10 2 टाइम में, प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, तो ये 5/10 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10।
यही क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इतना पार्ट करना था, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5। दो नंबर रैशनल नंबर है हमारे पास, उनका जब हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है 5। इफ वन ऑफ देम इज 1/5 फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना, बहुत इजी है, चलिए करते हैं। देखिए वन नंबर हमें क्या गिवन है, वन नंबर गिवन है हमें 1/5। ठीक है, 1/5 हो गया। लेट अदर नंबर हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, इन दोनों की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 1/5 मल्टीप्लाई x, तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, आंसर मिल रहा है 5। ठीक, अब क्या करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से जब हम किसी भी नंबर को लेके जाते हैं तो जो इसके डिनोमिनेटर में जाता है वो हमेशा जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक, और न्यूमिनेटर जाता है नीचे। ठीक, तो ये तो 1 है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 5 × 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर क्या रहा होगा 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है बाय व्हाट नंबर शुड 2/11 बी मल्टीप्लाई टू गेट -2/3। तो 2/3 नंबर हमें मिल रहा है, 2/11 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो सेम इसी के जैसा है जैसा हमने जस्ट अभी करा था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लेट अ नंबर बी x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, x की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं 2/11 से, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है -2/3 मिल रहा है। ठीक है, 2/3, तो करना क्या है, डिनोमिनेटर जाएगा मल्टीप्लाई में 2 यानी न्यूमिनेटर जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 × 2/3 × 11/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन है तो -11/3। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट को हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, मतलब लेकर चलेंगे साथ में बट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, सेम 7 आ जाएगा। -2 ये हो गया, और प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम हमेशा सेम नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर 2 - 2, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -4/7 और प्लस -4/3। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 21। -4 × 7 की टेबल में 21 3 टाइम में, और प्लस -4 × 7 ये हो जाएगा -12 और -28/21। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 40/21। क्योंकि अब ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसलिए आंसर यही होगा। बट यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वही सब करना है, बट अब की बार बीच में साइन की चीज का है, मल्टीप्लाई का। तो पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमें दे रखा है तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 42, 5 × 7 + 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम आ गया 12, 1 × 4 - 3 × 1। यहाँ पर हो जाएगा 7 5 जा कितना होगा 35 + 12/42। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 - 3/12। ठीक है, अब इसे ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 47/42 × 1/12। क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है नंबर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 47 आ गया, नीचे कितनी हो जाएगी 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 4 जा 48, तो 504 47/504 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा, तो इसमें देखिए डिवाइड दे रखा है। डिवाइड की कंडीशन क्या थी हमारी 4/7, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 49/16। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 5/6 × 36/25। अब कट करते हैं, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, यहाँ पर कट करेंगे 6 6 जा 36 और ये 5 बचा क्या हमारे पास 7/4 प्लस 6/5। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, तो 7 × 5 + 6 × 4। ठीक है, 35 +
24/20 और ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना हो गया 59/20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ मतलब इस वाले पार्ट के साथ जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर वो फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।